नमस्कार दोस्तों, सिटीजन आवाज में आपका स्वागत है। और सिटीजन आवाज के द्वारा लगातार हम बात कर रहे हैं जिस तरह से कोरोना को लेकर जो पूरी तरीके से भयावह स्थिति पूरे विश्व में बनी हुई है वो तो लगातार आपको देखने को मिल ही रहा है। लेकिन अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री ने जो राहत पैकेज का अनाउंसमेंट किया गया था 20 लाख करोड़ का, उसको लेकर अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं जो किसानों को लेकर बात की गई थी उसमें हम आज बात करेंगे। हम दरभंगा में हैं, यहाँ पे जो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के जो नाबार्ड के यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर हैं आकांक्षा जी, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे जी कि नाबार्ड की जो और भी योजना है किस तरह से, जो चूंकि ये किसानों को लेकर बनी थी और किसानों की हित को लेकर बनी थी, चाहे लोन को लेकर हो, ऋण को लेकर हो, लेकिन क्या है योजना, सारी योजना इनसे जानेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है सिटीजन आवाज में। धन्यवाद। पहले अगर नाबार्ड को लेकर बात करें, क्योंकि किस तरह से आप लोग दरभंगा की अगर बात करें तो दरभंगा जिला में किस तरह से पिछले वित्तीय वर्ष में किस तरह से काम हुआ, चाहे गौशाला को लेकर या डेयरी फार्म को लेकर या अन्य कई योजना जो है नाबार्ड को लेकर, किस तरह से और कितना काम हुआ? देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूंगी नाबार्ड 3 काम करती है। नाबार्ड का एक काम तो रिफाइनेंस है, जो भी कृषि लोन बैंक्स देती है नाबार्ड आरआरबी मतलब जो ग्रामीण बैंक है और कोऑपरेटिव बैंक जो सहकारी बैंक है। दरभंगा में तो सहकारी बैंक नहीं है, यहाँ बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का जो शाखा है वो उसको कवर करता है। और जो भी ग्रामीण बैंक है, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक यहाँ पे काम करता है, तो उसका जो भी कृषि लोन वो किसान को देती है उसका रिफाइनेंस हम बैंक को देते हैं। एक तो नाबार्ड का उसको हम पूरा किए और हम बैंक्स को इसके लिए भी प्रमोट करते हैं कि वो डेयरी के लिए लोन दे, पोल्ट्री के लिए लोन दे, तो उसके लिए भी हम बैंक्स को लॉन्ग टर्म रिफाइनेंस देते हैं। इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए लोन दे बढ़ावा करने के लिए, जो भी आधार कुछ कैपिटल फॉर्मेशन हम एग्रीकल्चर में करना चाहते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि कृषि तो एक अपने ढर्रे पे चल रहा है, किसानों के आय को दुगुना करने का जो हमारा सपना है उसमें हमें दूसरे स्कीम्स को भी बढ़ावा देना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हम बैंक्स को रिफाइनेंस देते हैं। नाबार्ड सब्सिडी चैनलाइजिंग एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो जो डेयरी के लिए लोन है, डेयरी उद्यमिता विकास स्कीम जो है, फिर पोल्ट्री के लिए एनएलएम स्कीम है, उन सब के लिए हम बैंक्स को सब्सिडी, बैंक्स के बेनिफिशियरीज को सब्सिडी देते हैं और सारी सब्सिडी क्रेडिट लिंक्ड है। अगर बैंक उनको लोन देती है तो 25 से 33% तक सब्सिडी नाबार्ड बैंक्स को रिलीज करती है, जो बेनिफिशियरी के खाते में एडजस्ट हो जाता है। अगर इसमें इंटरेस्ट रेट की बात करें तो मतलब किस तरह के लोन की जो सीमा है उसमें क्या इंटरेस्ट रेट रहती है, किस तरह से? देखिए, केसीसी लोन जो है वो 7% पे बैंक देती है इंटरेस्ट, लेकिन ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये है और उसमें है कि प्रॉम्प्ट प्रीपेमेंट पे आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, तो इफेक्टिवली किसान को 4% पे वो लोन मिलता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है उसमें उनको सबवेंशन मिल जाता है। और डेयरी और पोल्ट्री का जो लोन है वो भी सब्सिडाइज्ड लोन ही है, लेकिन वो इतने कम पे तो नहीं, वो बैंक रेट डिसाइड करती है जो 9-10% के आसपास होता है और उसपे उनको 25 से 33% की सब्सिडी जो नाबार्ड की स्कीम है उसमें है, और उसमें एडिशनल सब्सिडी बिहार सरकार भी देती है टॉपअप के रूप में। अगर बात करें यहाँ पे दरभंगा में, क्योंकि आप लोग के पास जो आवेदन आते हैं या जो भी इच्छुक हैं जो आते हैं, पिछले साल कितने लोगों को यहाँ से जो है उसको आगे बढ़ाया गया बैंक को लेकर? देखिए, जो नाबार्ड के थ्रू सब्सिडी स्कीम है उसमें आवेदन हमारे पास नहीं, डायरेक्ट बैंक के पास जाता है, बैंक उसको सैंक्शन करती है और हमसे सब्सिडी क्लेम कर लेती है। लास्ट ईयर दरभंगा में हमारे पास 27 सब्सिडी के केस आए थे डेयरी के लिए, और सारी सब्सिडी हमारे यहाँ सब्सिडी 2 से 3 महीने में रिलीज हो जाती है, तो वो सब्सिडी उनका सारे खातों में रिलीज कर दिया गया। 2 से 10 जानवर तक के लिए नाबार्ड का डेयरी स्कीम में होता है। पोल्ट्री में भी हमारा 25 से 33% है। लास्ट ईयर यहाँ पे 4 केस सैंक्शन किए गए, एक लोआम में बना है, एक डेकुली में बना है, ऐसे 4 केसेस पोल्ट्री के बड़े प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए जिनकी सब्सिडी भी उनको रिलीज कर दी गई है। अगर बात करें आगे, क्योंकि अगर आत्मनिर्भर भारत बनाने को लेकर जिस तरह से बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, क्या लगता है नाबार्ड का जो योजना है या फिर नाबार्ड का जो भूमिका है, किस तरह से आप लोग देखते हैं, किस तरह से ये कामयाब होगा? देखिए, नाबार्ड का डेवलपमेंटल काम जो है उसमें हम लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं, तो स्किल डेवलपमेंट के अंदर भी लास्ट ईयर भी हमने बहुत सारी ट्रेनिंग दी। हम गोइंग थी जो कोरोना के कारण बीच में रुक गई, हम बैम्बू आर्ट पे ट्रेनिंग दे रहे थे, एसएचजी की महिलाओं को बड़ी पापड़, अचार, सत्तू इसका मेकिंग और प्रॉपर पैकेजिंग और ब्रांडिंग कैसे करते हैं, इस सब की ट्रेनिंग हम उन लोगों को दे रहे थे।
काफी ट्रेनिंग नाबार्ड जैसे सिक्की पे और ये सब पे नाबार्ड ट्रेनिंग देती है। उन लोगों के आय में तो वृद्धि होगी, आत्मनिर्भर बनाने में नाबार्ड का तो रोल है ही। हम स्किल डेवलपमेंट में भी हम फार्म और नॉन फार्म सेक्टर दोनों में चूंकि काम करते हैं। फार्म सेक्टर में भी हमारे एफपीओज बने, किसान उत्पादक संगठन बने हैं। दरभंगा में 5 एफपीओज काम कर रहे हैं, नाबार्ड द्वारा प्रमोटेड, जो विभिन्न चीजों पे काम कर रहा है। कोई सत्तू पे काम कर रहा है, कोई मखाना पे काम कर रहा है, कोई गोट फार्मिंग पे काम कर रहा है, और उससे हमारे 1000, 1200, 1500 ऐसे किसान जुड़े हुए हैं। तो उसके 2 फायदे हैं। एक तो जो वो एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें उनको जो इनकम है, कंपनी और सभी प्राइवेट ये कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड कंपनीज हैं और वो काम कर रहे हैं, और टाइम पे उनको खाद, बीज सब कुछ उपलब्ध कराया जा रहा है हमारे एफपीओज के थ्रू। तो किसानों को एक तरीके से तो इस तरीके से फायदा दे रहे हैं, और जो नॉन फार्म सेक्टर के किसान हैं उनको भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो नॉन फार्म सेक्टर से जुड़े हुए ग्रामीण हैं उनको भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो हमारी संस्था है, चूंकि नाबार्ड किसी एनजीओ के थ्रू काम कराती है, तो वो जो हमारी संस्था है उनके साथ कंडीशन भी है कि आप जिसको ट्रेनिंग देंगे उसको बैंक से लोन भी दिलाएंगे, ताकि वो उसको सीखने के बाद उस काम को कर पाए। उसके लिए हम उनको इंसेंटिव भी देते हैं कि आप बैंक से उसको लोन कराएंगे और हम उसके लिए आपको इंसेंटिवाइज करेंगे। तो आत्मनिर्भर बनाने में हमारी तो बहुत ज्यादा हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा योगदान है और रहेगा। अगर बात करें जिस तरह से आप ट्रेनिंग को लेकर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे चूंकि जो ग्रामीण परिवेश है, अगर दरभंगा की बात करें, आज आप खबर देखते होंगे, कोरोना वायरस तो है ही, वैश्विक महामारी है, लेकिन उससे भी ज्यादा दुखदायी खबर वो आ रही है जहाँ प्रवासी मजदूर जब आ रहे हैं तो लग रहा है जी कि 2 रोटी के लिए वो लोग बाहर पलायन कर रहे हैं। क्या लगता है जी कि यहाँ पे प्रशिक्षण देके यहाँ पे ही व्यवस्था हो सके, इस तरह का कुछ व्यवस्था हो पाएगा? देखिए, कोशिश तो हम जरूर करेंगे कि हम उन लोगों को जितनी संभव मदद हो सके वो हम लोग करें। अभी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी हर जिले में लगभग बैठक चल रही है कि उन लोगों को किस तरीके से ट्रेनिंग करा के और उसको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे एब्जॉर्व कर सकती है, कि कहीं पे प्लम्बिंग या ये सब की ट्रेनिंग करा के हम उसको पीएचडी वगैरह डिपार्टमेंट्स के साथ उसको एब्जॉर्व किया जा सकता है। तो वो सारी बातचीत अभी चल रही है कि उसको कैसे हमें फॉर्मलाइज करना है। बट हाँ, जितना भी संभव होगा, हमारा फंड हमें जितना भी अलाउ करेगा उतनी मदद हम करने की, ट्रेनिंग हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो जैसे हमारा ये था कि अभी मास्क की कमी हो रही थी कहीं कहीं पे इनिशियल पीरियड में, अब तो मार्केट में इजिली अवेलेबल है, बट इनिशियल पीरियड में तो हमने कुछ संस्थाओं को ग्रांट भी दिया था कि सिविल सर्जन से आप परमिशन लीजिए, उनके स्पेसिफिकेशन के मुताबिक आप मास्क बनाकर और उसको सिविल सर्जन के परमिशन से जहां भी